के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अनीका है और मैं ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है कोरोना वायरस के हमल में बच्चे और माँ पर असरात। चूँकि इस वायरस ने इस वक्त पूरी दुनिया को लपेट में ले रखा है, इसलिए इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। हामला औरतों को गाइड करना बहुत ज़रूरी है। हामला औरतों में कोई ऐसी स्टडी तो नहीं है, इस वक्त कोई ऐसा डाटा तो नहीं है कि वो ज़्यादा कोई वल्नरेबल हैं इसके लिए, लेकिन बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि हामला औरतें जो होती हैं वो इम्यूनिटी उनकी कम होती है, क़ुव्वत मुदाफ़त उनमें कम होती है। इस वजह से ना सिर्फ कोरोना वायरस बल्कि किसी भी बीमारी या इन्फेक्शन का उनमें मुंतकिल होने का चांस जो है वो दूसरों की निस्बत कहीं ज़्यादा होता है। तो इसलिए प्रेग्नेंट औरतों को बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होती है। एज़ यू ऑल नो कि जैसे ये वायरस जो है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, तो इसी तरह अगर हामला औरत के सामने कोई भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट जो है वो छींक मारता है, खांसी करता है, तो ऑब्वियसली फिर ड्रॉपलेट से या सांस के ज़रिए कह लें कि हामला औरत में ये वायरस मुंतकिल हो सकता है। इसके अलावा ये वायरस जो है वो सर्फेसेस पे भी स्टे करता है, जैसे कि टेबल हो गई, कोई भी सर्फेस हो गई। अब हामला औरत अगर उस टेबल को टच करेगी तो गंदे हाथों से भी ये वायरस हामला औरत में मुंतकिल हो सकता है। हामला औरत को क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए? हामला औरत को चाहिए कि बार बार हाथ धोए, पर्सनल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखे, ट्रैवलिंग बिल्कुल नहीं करे और ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहे। और अगर वो वर्किंग वुमेन है तो कम से कम पब्लिक एक्सपोजर और पब्लिक डीलिंग करे और अपनी ट्रांसपोर्ट प्रेफरेबली यूज़ करे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवॉइड करे। अगर हामला औरत को कोरोना वायरस से इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें क्या अलामात आती हैं? वही अलामात आती हैं जो अमूमन दूसरे लोगों में भी आती हैं, जैसा कि खुश्क खांसी, बुखार, जिस्म में दर्द, सर दर्द, फ्लू और कभी कभार मतली भी, डायरिया भी, दिल घबराना भी। ये सारी अलामात जो हैं वो हामला औरत में ज़ाहिर होने लगती हैं। जनरली अगर हम बात करें तो 15% लोग ऐसे हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है और 5% लोग ऐसे होते हैं जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है अगर वो उनको सांस लेने में दुश्वारी हो। तो यही जो परसेंटेज है वो प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी मैटर करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट कंसर्न जो होता है रिगार्डिंग हामला औरत वो ये है कि क्या ये वायरस माँ से बच्चे में मुंतकिल हो सकता है। तो हमारे पास डेटा काफ़ी लिमिटेड है और जो 9 केसेस चाइना में रिपोर्ट हुए उनके मुताबिक बच्चे के गिर्द जो पानी की थैली होती है उसमें माँ के दूध में प्लेसेंटा ऑल जो माँ और बच्चे के दरमियान में कनेक्शन होता है और कॉर्ड नाड़ू जिसे कहते हैं, इनमें कहीं भी इस वायरस को डिटेक्ट नहीं किया गया। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यूट्रो प्लेसेंटल ट्रांसमिशन यानी कि माँ से बच्चे में इस वायरस की मुंतकिली के चांसेस बहुत कम हैं। इसके अलावा हमल के ज़ाया होने या फिर बच्चे में पैदाइशी नकाइस की अलामात होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। अलबत्ता कबल अज़ वक्त डिलीवरी या प्री टर्म डिलीवरी करवाई जा सकती है। अगर माँ की हालत बिगड़ने लगे, उसे सांस लेने में दुश्वारी हो या फिर बच्चे की हार्ट बीट ड्रॉप होने लगे तो हमें डिलीवरी वक्त से पहले करवानी पड़ सकती है। कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हामला औरत की डिलीवरी नॉर्मल करवाई जा सकती है इन केस के बेबी और माँ जो हैं वो दोनों स्टेबल हैं। लेकिन अगर माँ की हालत बिगड़ रही है या बच्चे की हार्ट बीट ड्रॉप कर रही है तो ऐसी सूरत हाल में औजारों की मदद से भी डिलीवरी करवाई जा सकती है या फिर एमरजेंसी सिज़ेरियन सेक्शन किया जा सकता है। पैदाइश के बाद माँ और बच्चे को 14 दिनों के लिए आइसोलेशन में रखा जाएगा, जिसमें रेगुलरली बच्चों का माहिर डॉक्टर जो है वो बच्चे को चेकअप करेगा और नोट करेगा कि क्या कहीं वायरस की अलामात बच्चे में तो नहीं नमूदार हो रही, और माँ को भी जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी जाएगी। माँ बच्चे को दूध पिला सकती है क्योंकि इस वायरस को माँ के दूध में डिटेक्ट नहीं किया जा सका और माँ का दूध पिलाने के फ़वाइद जो हैं वो नुकसानात से कहीं ज़्यादा हैं, इसलिए माँ बच्चे को दूध पिला सकती है, लेकिन कुछ एहतियाती तदाबीर के साथ, जैसे कि दूध पिलाने से पहले हाथ धोए, फेस मास्क यूज़ करे, बच्चे के पास खांसी नहीं करे, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करे। लास्ट में टेक होम मैसेज ये है कि हामला औरत को इस वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए, अलामात ज़ाहिर होने की सूरत में आइसोलेट कर लेना चाहिए अपने आप को, घर वालों से भी मेल जोल नहीं रखना चाहिए और अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से टेलीफोनिक कंसल्टेशन करनी चाहिए।
اگر گائناکالوجسٹ اس گائیڈ کرے تو پھر وہ ضرور ہاسپٹل وزٹ کرے اور ضرورت پڑنے پر ٹریٹمنٹ بھی لے، لیکن بلا وجہ ہاسپٹل وزٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرسٹ پرائیورٹی پر اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ ایسی ڈائٹ جو امیونٹی کو بوسٹ اپ کرتی ہے حاملہ عورت میں، وہ ہے وائٹامن سی، اورنجز لے، کھجوریں کھائے، نٹس، ڈرائی فروٹس لے سکتی ہے، اور بیف، مٹن، انڈے کی سفیدی، یہ ساری فوڈ آئٹمس جو ہیں امیونٹی کو بوسٹ اپ کرتی ہیں، اس لیے حاملہ عورت کو یہ لینی چاہیے۔ ہوپ فلی اس ویڈیو سے آپ کو گائیڈنس ملی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے۔ لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں۔